नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धनु राशि। ब्रह्मांड में एक ऐसा संयोग होने जा रहा है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा। 29 मार्च 2025 को शनिदेव का महापरिवर्तन होगा। आपके तीसरे भाव से निकलकर चौथे भाव में आएंगे और आपके ऊपर शनिदेव की ढैया शुरू हो जाएगी। अब जो चौथा भाव है वो मीन राशि और यहाँ पर राहु पहले से विराजमान है। तो राहु और शनिदेव की युति, ये कॉम्बिनेशन बहुत अद्भुत फल लेकर आया है, क्योंकि चौथे भाव में राहु देव और शनिदेव दोनों का एक साथ बैठना पिशाच योग का निर्माण करेगा। पिशाच योग, जिसको हम प्रेत योग भी कहते हैं, यह योग अधूरी इच्छाओं को पूर्ति कराने वाला योग है। पिशाच योग का मतलब होता है कि पिशाच का मतलब ही होता है अधूरी इच्छा जिसकी रह जाती है वो पिशाच बन जाते हैं मरने के बाद। और इस योग का निर्माण का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं, बहुत सारी इच्छाएं होंगी लेकिन सफल नहीं हो पाए, बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट गई। उन अधूरी इच्छाओं को पूर्ति के लिए ब्रह्मांड में पिशाच योग का निर्माण होता है और ये योग आपके लिए ब्रह्मांड में बन रहा है। तो पिशाच योग, शनिदेव जो क्रूर ग्रह हैं, राहु भी पापी ग्रह हैं। अब ऐसे में दोनों ग्रह का एक साथ होना, पिशाच योग का निर्माण होना, कुछ सावधानियां तो रखनी है लेकिन कुछ बेहतर परिणाम भी मिलेंगे। अब देखिए अच्छा क्या होगा। आप अगर बहुत लंबे समय से जॉब प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, बढ़िया अवसर चाह रहे हैं, आप कहीं कुछ करना चाह रहे हैं कि चलो आगे बढ़ जाएंगे, कुछ कर लेते हैं, लंबे समय से तरक्की नहीं मिल पा रही, बहुत उपाय करके आपने थक गए हैं, तब इस पिशाच योग का निर्माण के प्रभाव से इस मध्य 29 मार्च से 18 मई के मध्य आप एकदम से तरक्की कर जाएंगे। अब शनिदेव क्या है? कर्म है। राहु क्या है? छल है, जादू है, भ्रम है, इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला ग्रह है। इस पीरियड में दो सावधानियां रखनी है। नज़र दोष का प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है। आप हंसेंगे तो लोगों की नज़र लग जाएगी, एकदम से मन उदास, पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। आप अच्छा कपड़ा पहन लीजिए, 4 दिन आप बहुत बिखरे हुए बालों के साथ बैठे रहेंगे घर में, ऐसी नज़र लगेगी। तो नज़र लग सकती है, इसलिए विशेष सावधानी। नज़र दोष से बचने के लिए आप या तो सफ़ेद धतूर जो आँख होता है, सफ़ेद आँख, उसका जड़ पहनिए, शिव जी को अर्पित करने के बाद धारण कीजिए, पास में रखिए, या फिर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। अब देखिए चतुर्थ भाव माँ का है, सुख शांति का है और ये स्थान पर इस योग का होना, क्योंकि सुख का घर है, अनायास कोई व्यक्ति नज़र न लगा दे आपकी खुशहाली पर, इस बात का तो आपको ध्यान रखना ही है। उपाय हम ये भी बताएंगे कि कैसे सुखी रहें, कैसे मुश्किलों से बचें। देखिए राहु क्या है? छलावा है। दोनों ग्रह की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर, तो कर्म क्षेत्र कोई छल की स्थिति हो सकती है। आपके कार्य व्यापार के मामलों में कोई छल कर सकता है, संभल के रहिएगा, किसी पर भरोसा ना करें। पिशाच योग का मतलब ही होता है यही। आधुनिक अगर हम बात करें तो कोई व्यक्ति आपको मूर्ख बनाकर अपना फायदा उठा सकता है, संभल के रहिएगा। अब राहु जो है देने वाले हैं, इच्छाओं को भड़काते भी हैं और इच्छाओं की पूर्ति भी करवाते हैं। राहु टाइम से कहीं ज़्यादा देते हैं, समय से ज़्यादा देते हैं, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करवाते हैं। और राहु देव जो है ना, क्योंकि राहु के पास बुद्धि है, दिमाग है, और 18 मई तक आपकी लाइफ में इन दोनों की युति, आपकी जो अभी तक राहु मीन राशि में आपके चतुर्थ भाव में पिछले 1.25 साल से बैठे हैं, और शनिदेव राहु जो दोनों हैं एक साथ चल रहे हैं, अभी 29 मार्च से चलेंगे। तो राहु जो है वो आपको करियर के मामलों में बढ़ोतरी देंगे और शनिदेव कर्म प्रधान है, वो धीरे धीरे चलते हैं, कर्म करवाते हैं, पर राहु जो है 10 गुना तेजी से व्यक्ति को आगे ले जाते हैं। 10 गुना तेजी, यानी कि राहु ज़्यादा बलवान भी हैं और बहुत फास्ट तरीके से लाइफ को आपका बढ़ाएंगे। लेकिन राहु थोड़ा सा भय भ्रम भी देते हैं, आपके अंदर भय भ्रम हो सकता है, इससे बचें। होगा कि नहीं, सफलता मिलेगा कि नहीं, ये चीज़ें, लेकिन किंतु परंतु इससे बचना होगा, भ्रम से बचना होगा। कई बार आप मंजिल के करीब होते हैं, भ्रमवश चीज़ों को छोड़ देते हैं, फिर गड़बड़, इनसे बचना होगा।
शापित योग भी है। अब शापित योग, प्रेत योग जिसको कहते हैं, जिसको हम पिशाच योग भी कहते हैं, अगर कुंडली में भी बना हुआ है तब विशेष संभल कर पूरी लाइफ रखना चाहिए, क्योंकि इन लोगों पर तंत्र मंत्र का असर जल्दी होता है, किसी की नज़र जल्दी लगती है। अगर शापित योग कुंडली में है और ब्रह्मांड में भी बन रहा है, तब राहु का प्रभाव आपके लिए बस ये कह सकते हैं कि आपको बाउंड्री तोड़वाएगा और मेहनत करवाएगा, और सफलता और आपके जो इतिहास रचेंगे वो होने वाला है। खासकर विदेशी ज़मीन, विदेशी कंपनी से जॉब ऑफर या जॉब कर सकते हैं, विदेश में घूमने जा सकते हैं, विदेशी ज़मीन से व्यापार हो सकता है, आपका दायरा बढ़ेगा। खूब मेहनत कीजिए और खूब सफलता, इसका गारंटी है, क्योंकि सफलता प्राप्ति तो खूब होगी। हाँ, अपनी मानसिकता को सकारात्मक रखते, बड़ों की सलाह से काम करें। राहु के पास कोई एक दायरा नहीं होता, वो दायरे से बाहर देता है, लेकिन शनिदेव दायरे में रहते हैं। अब राहु कहता है कि इच्छा तो करो, हम देंगे, तो इच्छा बड़ा रखिए। छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति राहु नहीं करवाता। राहु 10 गुना तेजी से चलता है, तो 10 गुना तेजी से बड़ी इच्छाओं को पूर्ति करवाएगा। तो बड़ा लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास कीजिए, ये समय अनुकूल है। इस योग का सुप्रभाव आप पे पड़ेगा, और एक अशुभ प्रभाव से बचने के लिए, चूंकि शापित योग है तो करियर के मामलों में बढ़िया है, करियर पर इनकी दृष्टि आ रही है। तो राहु गंदगी में वास करता है। घर को हमेशा स्वच्छ रखें, सुगंधित रखें। अपने टॉयलेट में हमेशा कांच की कटोरी में नमक भर कर रखें, छोटी सी कांच की कटोरी में नमक रखिए, सफ़ेद नमक। हर महीने इसको टॉयलेट में फ्लश करें, फिर फ्रेश रख दें। घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा ना होने दें, छत को साफ रखें। और शनिवार के दिन घर में मांस मदिरा का सेवन वगैरह ना करें तो अनुकूल रहेगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन। और एक और चीज़ है, आपके ऊपर तो शनिदेव की ढैया भी शुरू हो जाएगी। अब इस ढैया के शुरू होने से थोड़ी मुश्किलें आपको लगेगी कि बढ़ रही है, पर टेंशन ना लें। कम से कम 18 मई तक तो कोई बड़ा परेशानी नहीं है। हाँ, इसके बाद 3 शनिवार आप, जब आपको लगे कि मुश्किलें बढ़ रही है, 3 शनिवार छायादान कर दीजिएगा, मुश्किलें कम हो जाएगी। पारिवारिक हो या जीवन के पर्सनल जीवन में की बात हो, सुख शांति बनी रहेगी। और घर के पश्चिम दिशा में कपूर लौंग रोज शाम में जलाइएगा, एक लौंग जला दीजिएगा कपूर के साथ, तो घर की नकारात्मक एनर्जी समाप्त हो जाएगी और चीज़ें एकदम से बेहतर होगी। अब देखिए, आपके ऊपर शनिदेव की ढैया शुरू होगी, तो पहले से थोड़ी सावधानी रखनी है। क्या रखेंगे सावधानी? अपने जीवन साथी पर के साथ तालमेल बनाकर चलें, अपने वाणी को थोड़ा मीठा रखें, और माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके साथ तालमेल बनाकर चलें। तो शनिदेव की जो ये ढैया है, इसका प्रभाव उतना निगेटिव नहीं होगा। और डरिए मत, कर्म कीजिए, पॉजिटिव रहिए। आपके अंदर जितने लोग काम करते हैं उनके साथ व्यवहार को बढ़िया रखें, मुश्किलें कम हो जाएंगी। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।